मिश्री ना अब कोई मिठाई ना भाई माखन मिश्री ना कोई मिठाई मिठाई की मेरी गाना राधा भावे राधा नाम मनाई ना भाई माखन मिश्री अब कोई मिठाई मिठाई की मेरी आए भावे राधा नाम मनाई यादे से प्रभु पुनः द्वारिका गए हैं और द्वारिका में जाकर प्रभु ने श्रुति कीर्ति किस्ता भद्रा के साथ पानी ग्रहण किया और सात देव नाम के एक अतीक से प्रभु ने वर्ण किया। लक्ष्मण को प्रभु ने प्राप्त किया और लक्ष्मण को प्राप्त करने के पश्चात इंद्रेण हस्त क्षत्रेण भरत कुंडल बंधुरा प्रभु मत्स्य भेदन करके लक्ष्मण को प्राप्त किए। इस प्रकार से प्रभु की 8 वाणियां हुई। आगे प्रभु ने भौमासुर का संहार किया। ये भौमासुर कौन है? ये भगवान शंकर का परम भक्त है। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर भस्मासुर की राजधानी ज्योतिषपुर गए हैं, जहां पर 16,100 रानियां बंदी थी। इसको नरकासुर भी कहते हैं। इसके लिए एक नरक चतुर्दशी आती है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। जिस रात्रि को घर में एक दीपक नाली या नागदान के पास जला देते हैं, इसको नरकासुर भी कहते हैं और उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इसमें 16,100 रानियों को और प्रभु 16,100 रानियों को लेकर के द्वारका पहुंचे हैं और प्रभु ने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल भी बनाए। बहुत लोग कहा करते हैं कि भैया आप भागवत में सब बताते हो कि उनकी 16,108 रानियां थी, भगवान ने 16,108 रानियों के साथ वर्ण किया, तो क्या उनके सर में दर्द नहीं होता? क्या तो एक बीवी रखा तो इतना दर्द, 2 रखा तो बढ़ गया, अब कोई 3 रखे 4 रखे तो भी दिखा नहीं कोई।
लेकिन हमने दो पत्नी वालों को तो ज्यादा देखा है। कभी भी सभी बहनों के साथ ही लोग शादी कर लेते हैं, और जो सभी बहनें होती है बाद में देवरानी जिसानी बन जाती हैं, तो किया गाँव ही बड़ा हो जाता है, तो बेचारा पति की मारा जाता है। तो दो बीवी हुई तो दर्द ज्यादा, कन्हैया के साथ दर्द नहीं होता है, 16 लाख सवाल करने। देखिए लीलाओं में हम लोग अपने मतलब की बात बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जब कोई पति किसी दूसरी स्त्री से या पति से बहुत ज्यादा बात कर ले और पत्नी की आवाज हो कि मामला बढ़ जाता है, पत्नी बिगड़ जाती है। तो पति अगर एक बीवी के साथ उसके होने के बावजूद एक दूसरी पत्नी रख ले तो उदाहरण देते हैं, कन्हैया ने भी तो ये 16 शादी की हमने 2 से कर लिया, कौन बुरा कर लिया। उदाहरण देते हैं ना, हमने कल की कथा में कही थी इस बात को कि कृष्ण करे तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या कन्हैया बनने चले हो? कन्हैया बनना चाहते हो? ये भैया कृष्ण की लीलाओं से आप अपने मतलब की बात क्यों निकालते हो? कृष्ण भगवान ने विवाह करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया। एक पत्थर का टुकड़ा अपनी एक उंगली पर रख करके 1 मिनट 1 घंटे दिखा दो। मेरे कन्हैया ने 1 मिनट 1 घंटे नहीं 7 के 7 दिन तक उंगली की नोक पर पूरे गोवर्धन को धारण किया। मेरे कन्हैया ने कालिया के सर पर बैठकर जिसको डांस किया, आप एक साथ पकड़ के दिखा दो। कन्हैया में चली हो तो कन्हैया ने बहुत कुछ किया, आप बहुत कुछ छोड़ दो, थोड़ा कुछ करके दिखा दो। यहाँ पे आप लोगों का मैं एक भ्रम यहाँ में पूरी करने की कोशिश इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्रभु की लीला में और एक सामान्य मनुष्य की लीला में बहुत अंतर है। हम जब लीला करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन प्रभु ने लीला की जगत के कल्याण के लिए। प्रभु की लीला में जगत का कल्याण है और ऐसी लीला एक सामान्य मानव नहीं कर सकता, ऐसी लीला से परमात्मा ही कर सकता है। जगत का पालनहार ही ऐसी लीलाएं कर सकता है। बंधुओं देखिए, अगर तमाशा दिखाओगे तो खुद तमाशा बन जाओगे। इसलिए अपने कभी जीवन को कभी तमाशा मत बनाना, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन को तमाशा बनाया तो जीवन आपका खुद एक तमाशा बन जाएगा और आप उसके मदारी बनकर नाचोगे, जमाना देखिएगा। सब पिघलेंगे लोग, सब बांटने नहीं है वो। मुसीबत में विपत्ति में सब साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। परमात्मा की लीलाओं का स्मरण करें और उन लीलाओं में हम लीन हो जाए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, ये लीला आप ही कर सकते, सपूत। बड़े बड़े महाकथाकारों ने इन लीलाओं का मंथन किया। ये 16,108 क्या है? और आचार्य ने बताया कि ये प्रभु की जो 8 पटरानियां हैं, ये प्रकृति स्वरूपा है। और ये प्रकृति स्वरूपा कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य को गीता में स्पष्ट रूप से दिखाया है, बताया है कि 5 तत्व शरीर के, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और तीसरा
ये 3 आपके मन, बुद्धि और अहंकार कितने हो गए? पंचतत्व और 3 आपके प्रकृति, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8। यही 8 तत्व का नियम भगवान की प्रकृति स्वरूप है, जिससे हमारा ये शरीर बना है। और इन पंचतत्व वाले शरीर में हमारा मन भी है, बुद्धि भी है और हमारा अहंकार भी है। तीनों चीजें इस पंचतत्व शरीर में समाहित है। अब 16,100 पे आ जाओ। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, पूछ लो भैया ये बताइए डॉक्टर मेरे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? तो 16,100 की नाड़ियां हैं। अब चाहे नाड़ियां कहो या नाड़ियां कहो, नाड़ियां या नाड़ियां, हाथ तो एक ही हुई ना। तो उस पंच तत्व ऐसे शरीर में जिसमें 3 मन, बुद्धि, अहंकार और उसमें 16,100 नाड़ियां हैं। और यही है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 नाड़ियां। यही है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 नाड़ियां। ये सब प्रकृति स्वरूप है। हम जिस कृष्ण की रासलीला की बात करते हैं, जिस कृष्ण को रसिया कहते हैं, जिस कृष्ण को रास की बात हम बताते हैं, वो कृष्ण कृष्ण नहीं है, वो विशुद्ध आत्मा श्री कृष्ण है। और हमारी आत्मा में शुद्धता है। हमारे मन में शुद्ध आत्मा निवास कर सकती है, लेकिन वो विशुद्ध आत्मा है। और विशुद्ध आत्मा का अर्थ ये होता है कि जिसमें कभी अशुद्धता नहीं आती। मन मुक्त से जो मुक्त है वही एक विशुद्ध आत्मा। और शुद्ध आत्मा से कहते हैं, शुद्ध आत्मा अशुद्ध हो सकती है लेकिन विशुद्ध आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। तो वो विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा हम लोग हैं। शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। प्रतिदिन हमको शुद्ध होने की जरूरत पड़ती है ना। प्रभु कभी शुद्ध नहीं होते क्यों? तो विशुद्ध है। शौच इत्यादि क्रिया से को पहले से मिलते हैं। हाँ, यदि जो कथा हमने आपको उस दिन सुनाई थी कि बेड़ा नाम का जो शिष्य श्रवण गुरु रामदास का, कि उसने किसी कामना से नहीं, प्रभु के प्रेम की भावना से उसने प्रभु का आश्रय लिया था। और प्रभु उसकी अहेतुकी भक्ति से इतना गदगद हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि उसके आदेश पर प्रभु शौच क्रिया के लिए चले गए। उनको शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ा। ये भक्त की अहित की भक्ति, अहित की भक्ति में कोई कामना नहीं है, सिर्फ प्रभु के दर्शन की भावना है। प्रभु के दर्शन की इच्छा। अब प्रभु क्या भावना रखते हैं ये उनकी इच्छा। जैसे जब भी कभी मंदिर में जाए तो हम मस्तक जरूर टेकें। कहते हैं साष्टांग प्रणाम किसे कहा जाता है? साष्टांग प्रणाम शरीर के 8 अंगों से जब प्रणाम करते हैं तो उसको कहते हैं साष्टांग। मस्तक, नेत्र, नासिका, 4, मुख, 5, भुजा 7 और पैर 8। ये शरीर के 8 अंगों से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और मस्तक को कैसे टिकाएं? ध्यान से इस बात को देखो। ये मस्तिष्क में उल्टी सीधी रेखाएं है ना, है कि नहीं? सबके मस्तिष्क में रेखा होती है, कोई रेखा उल्टी है, कोई रेखा सीधी है। स्टाम्प आपने देखा है? स्टाम्प पर जो अक्षर लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है कि सीधा? बताइए। है उल्टा। लेकिन जब छपता है तो कैसे हो जाता है? तो अपने सर को ऐसे ही लगाओ प्रभु के चरणों में, अपने माथे को स्टाम्प की तरह ऐसे कि हे प्रभु, जो हमारे मस्तक की उल्टी सीधी रेखाएं हैं वो तेरे चरणों में पड़ करके सीधी हो जाए। काश एक तो लकीर भी यदि उल्टी सीधी पड़ गई तो मेरा जीवन पार हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा।
तो जब भी मस्तक को लगाओ तो स्टाम्प पेपर की तरह से, स्टाम्प की तरह से ऐसे लगाना। कभी कभी लोग को दूसरी तरह से प्रणाम करते हैं, सर को ऐसे करके दोनों पैर इसके ऊपर रख लेते हैं, वैसे से करते हैं। मेरी समझ नहीं आता कि वो प्रणाम कर रहे हैं कि वो कसरत कर रहे हैं। और कभी कभी लोग ना कर रखते हैं ऐसे से, देखिए ना कर करने से कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ ना कर रहे हो और दुकान बैठ करके कस्टमर से ना कर करवा रहे हो। तो इसलिए ये 16,108 नारियां। अब मैं एक और दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 ज्ञान कांड के, 18,000 कर्म कांड के और 4,000 आपके उपासना कांड के। कितने हो गए? 1 लाख। और 100 है उपनिषद। तो कितने हुए? 16,100। उपनिषद में 100 मंत्र हैं। ये थे वेदों के जो मंत्र थे, ये थे प्रभु के प्रकृति स्वरूप थे। ये प्रकृति स्वरूप थे, ये वेदों के मंत्र थे जो नारी बनकर के प्रभु के साथ द्वापर में प्रकट हो गए हैं, जिसमें से हम आपको यह संकेत देंगे इन्हीं नारियों में से हमारी एक बहुत लोग पूछा करते हैं कि राधा जी का क्या हुआ, राधा जी का मिलन हुआ, राधा रानी को 100 वर्षों का श्राप मिला था। और उस श्राप के 6 मास प्रभु ने राधा को अपनी तरफ से दिए थे। और जब प्रभु कमल के फूल को सुनकर मूर्छित हुए हैं, हमारी राधा रानी भी उसी प्रकृति स्वरूपा नारी में विलीन हो गए। इस बात का रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 32वें अध्याय में है। श्री राधा का कृष्ण से कभी मिलन नहीं हुआ। तो ये सब गोपांगाएं ये प्रकृति स्वरूपा है, राधा भी प्रकृति स्वरूपा, प्रकृति नहीं मिली है। तो इस प्रकार से वेदों के जो 1 लाख मंत्र और 100 उपनिषद और 8 प्रकृति स्वरूपा पंच तत्व और 3 आपके मन बुद्धि और अहंकार, ये थी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 नारियां या नारियां। ऐसे भी आप समझ लो, देसी भाषा में नारी को नार कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो नार कटता है ना, नारी तो बोलते हैं कि नार कहते हैं, नार तो कहते नहीं है। नार तो नारा, नारा पैजामे का, तो नार है। और नार माने जल। हमारे प्रभु का जो जन्म भी हुआ है, प्रभु की जो उत्पत्ति है वो नार से हुई है, कमल के नार से ही प्रभु उत्पन्न हुए। कमल का पत्ता जिससे एक नार, पत्ते को देखे जी पे घारी पड़ी होगी, यही नार से प्रभु की उत्पत्ति हुई है। नार पुरुष को कहते हैं जिनका चरणे निवास हो, नारायण, जिनका चरणे ही निवास हो वही है नारायण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, रुक्मिणी के प्रथम थे प्रद्युम्न और प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के हुए अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध जी का विवाह लोचना के साथ हुआ और दूसरा विवाह बारासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ। बाल पुत्र सतस ज्येष्ठो बलराशि महात्मना एन बावन रूपाय हरे रुद्रानि मेदिनी। राजा बलि के 100 पुत्रों में से एक बलि थे बारासुर, ये भी परम शिव के भक्त थे, जिनके द्वार पर 3 पग धरती नारायण मानने गए और इनका विवाह चित्रलेखा के साथ संपन्न हुआ। लेकिन बालासुर ने अनिरुद्ध को अपने कैद में ले लिया, जिनको कैद से छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण गए हैं और यहाँ पर भगवान शंकर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। आप कहेंगे कि भगवान शंकर भगवान से भी युद्ध किए, उनको भी नहीं छोड़ा, ये लीलाएं हैं, ये रहस्य है। कभी कभी प्रभु को भी प्रभु से युद्ध करना पड़ता है। और किस तरह से अनिरुद्ध को बारासुर के कारागार से भगवान श्री कृष्ण ने छुड़ाया, और ये था भगवान का विशाल परिवार। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए और समय समय पर प्रभु हास परिहास भी किया करते थे। रुक्मणी इत्यादि रानियों के साथ। मेरे कन्हैया 16,108 द्वार बनाए थे। द्वारका का अर्थ है जहां द्वार ही द्वार है। जिस द्वार में चले जाओगे वहां आपको एक कृष्ण नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब 16,108 द्वारों से निकलते थे ना, तो 16,108 रूप लेकर निकलते थे, और जब अपने राजभवन में जाते थे तो एक रूप में श्री कृष्ण हो जाते थे, और एक रूप में श्री कृष्ण अपने राजभवन से निकलते थे तो 16,108 द्वारों में एक रूप से श्री कृष्ण 16,108 श्री कृष्ण बन करके अपने द्वार में प्रवेश कर जाते थे। कर सकता है कोई? करके दिखाओ, दोनों बना लो। हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनकी लीलाओं से अपने मतलब की बात निकालते हैं। एक दिन बलराम कन्हैया से बोले कि भैया वृंदावन नहीं चलोगे? तो श्री कृष्ण का नहीं, अभी मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो पास जाओ। काम में फिर कभी वृंदावन आऊंगा। बलराम 2 महीने आकर वृंदावन में रहे हैं। चैत और वैशाख का महीना, ये 2 माह बलराम जी वृंदावन में रहे। एक दिन यमुना जी के तट पर जब वो स्नान करने के लिए गए तो यमुना जी दूर पीछे जाके खसकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हर कथा में आपको आज भी एक ऐसे कहीं कहीं आपको चिन्ह मिल जाएंगे प्रत्यक्ष प्रमाणिकता के द्वारा। आज ये दृश्य वृंदावन धाम में है। आप किसी भी घाट पर जाओ, चले जाओ वृंदावन में, तो आपको ऐसा लगेगा वृंदावन के हर घाटों पर यमुना जी आगे की ओर चलती नजर आ रही है। और एक स्थान है नरखा, यहां पे यदि आप जाएंगे तो यमुना जी बिल्कुल पीछे की ओर खसक गई, और वहां से आने के बाद आप विश्राम घाट पे आएंगे तो लगेगा यमुना जी को कोई वहां से खींचकर अपनी तरफ ला रहा हो। इस संतर्षण बलराम जी ने किया। जब यमुना जी पीछे खसकती चली गई तो बलराम जी ने अपने हर पर प्रहार किया, और हर पे प्रहार करके यमुना जी को अपनी तरफ खींचा। संतर्षण करके यमुना जी को अपनी तरफ लाए हैं। इसमें भी एक रहस्य है कि कालिंदी कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। और श्री कृष्ण भगवान कौन थे? बलराम के छोटे भाई। तो बलराम जी उनके जेठ लगे कि नहीं लगे? अब जेठ जी आए हैं तो घूंघट तो करना ही पड़ेगा। तो यमुना जी ने यहाँ पर घूंघट किया।
आदर का भाव दिया, इसलिए खसक के वो पीछे की ओर चले गए। क्योंकि पर्दा करना है, और ये किसके लिए? बलराम के लिए। इस प्रकार से बलराम जी ने वृंदावन में शोभा बिताई। इधर पौंड्रक नाम के एक राजा थे जो कि कृष्ण को चुनौती देते थे, यदि आप भगवान हैं तो आप मेरे साथ युद्ध करें। और द्वारका में श्री कृष्ण भगवान को एक खबर भेजी कि यदि आप भगवान हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। ये पौंड्रक अधर्म का प्रतीक है। जब धर्म से अधर्म टकराता है तो पराजय अधर्म की ही होती है। अधर्म सत्य स्वरूप है और असत्यता का परिचय है कि अधर्म। पहले बताया आपको कि सत्य परेशान हो सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल कभी न कभी सत्य की जीत अवश्य होगी और असत्य को मुक्ति खानी पड़ेगी। क्योंकि झूठ छिपाए नहीं छिपते, लाख छिपाए, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और सत्य तो सत्य है। झूठ बोलने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सत्यम सतम सत्यम प्रियम से सत्यम ही सत्य। इसलिए कहा गया सत्यम परम धीमहि। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को झूठ की राह पर चलने की शिक्षा नहीं देता। हर धर्म ये कहता है सच बोलो। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कहते हैं। ये पौंड्रक अधर्म का परिचय है और भगवान श्री कृष्ण से इसका युद्ध हुआ, जिसमें पौंड्रक पराजित हुआ। इधर जब बलराम जी महाराज 2 माह व्यतीत करके द्वारकापुरी लौटे तो प्रभु ने बलराम जी से द्विविध नाम के एक बंदर का संहार कराया। ये द्विविध नाम का बंदर कौन था? ये द्विविध नाम का बंदर था त्रेता में सुग्रीव का एक बंदर था, सुग्रीव की सेना था। ये क्या करता था कि रात्रि काल में रावणों की सेना में जाकर के इधर का भेद उधर पहुंचा देता था। प्रभु को जब ये बात पता चली तो प्रभु ने सोचा कि अगर इस बानर का मैं संहार कर दूंगा तो मेरा बानरों पर बड़ा उपकार है। इसलिए प्रभु ने उसका संहार नहीं किया, कहा तुमको मैं द्वापर में देखूंगा। भगवान त्रेता में ही उसको दंडित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि प्रभु बानरों के रंग। और एक बात अच्छी तरह देखिए, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका ध्यान भी बहुत देते हैं। प्रभु हमेशा अपने भक्त का ध्यान देते हैं और भक्त वही है जो प्रभु के नजदीक है। ज्ञानी जिसे ईश्वर कहता है, योगी जिसे योगीश्वर कहता है, भक्त उसे भगवान कहता है। भक्तों के भगवान और भक्त पर प्रभु की सीधी नजर रहती है। इसलिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, सत्य धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा असत्य से दूर रहना चाहिए, अधर्म से दूर रहना चाहिए, गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत परेशान होता है, जैसा मैंने बताया उस दिन
कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत परेशान होता है। इसलिए परेशान होता है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति प्रभु के सन्निकट रहता है, और जो जिसके जितना सन्निकट होगा वो व्यक्ति उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान रखेगा। इसलिए प्रभु ध्यान देगा। इसलिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, सत्य धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भगवान ने कृष्णावतार में बलराम जी खुद ने, क्योंकि वो पांडवों के ऋणी थे, खुद ने संहार किया। इस द्विज नाम के बंदर का संहार प्रभु ने बलराम जी के हाथों से करवाया। कभी कभी देखिए जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। देखो जो आस्तिक है वो परेशान नहीं होता, और जो नास्तिक है वो भी परेशान नहीं होता। वैसे तो आदमी परेशान अपने कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वही होता है जो कभी आस्तिक बन जाए और कभी मतलब पढ़ने में आस्तिक बने और मतलब निकल गया तो नास्तिक हो गया। वही व्यक्ति परेशान होता है सबसे ज्यादा। आस्तिक व्यक्ति परेशान हो ये उनकी कृपा है। कांटा जब फंसता है, कांटा जब शरीर में फंसता है तो शरीर को दर्द होता है, लेकिन उसी कांटे को निकालने के लिए, उसी दर्द को कम करने के लिए, उसी दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है। आपको उस परिस्थिति से उबारने के लिए प्रभु की दूसरी परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी कर देते, बेटा निकल जाए इस परिस्थिति से। या तो पूर्ण आस्तिक ही बन जाओ, और या पूर्ण, लेकिन पूर्ण नास्तिक मत बनना। बनना तो भागवत के पक्के श्रोता, ये श्रोता मत बनना और श्रोता भी मत बनना। जब पूर्ण आस्तिकता का मार्ग लेकर हम प्रभु के नाम का अनुसरण करेंगे तो हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त होने में देर नहीं होगी। हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम पूर्ण आस्तिक बन करके अपने जीवन का यापन करें, अपने जीवन की पथ पर चलें। भगवान प्रतिदिन अपनी जीवन लीला में गृहस्थ लीला भी किया करते थे, लेकिन प्रभु की जो गृहस्थ लीला थी वो माया से परे थी। हमारी गृहस्थ लीला माया में समावित है, हमारी गृहस्थता माया से जुड़ी है। कभी पुत्र के प्रति, कभी पुत्री के प्रति, कभी धन के प्रति, कभी सुख के प्रति, कभी ऐश्वर्य के प्रति, कभी वैभव के प्रति, कभी झूठी शांति के प्रति। ये माया का स्वरूप है, माया है प्रवृत्ति। भौतिक सुख माया है। उसी प्रकार से जैसे ये बहुत सागर, ये सागर है, माया का सागर है, और जिस माया के सागर में प्रभु ने माया का जाल बिछाया है, जो फंस गया वो फंस गया, और जो प्रभु के चरणों में आ गया, जो प्रभु के शरणों में आ गया, जो प्रभु की शरणागति में आ गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसी तरह जैसे एक मछली जब जाल में आती है तो फंस जाती है, लेकिन कुछ मछलियां होती हैं जो उस मछुआरे के पैरों के पास आ जाती है। जो पैरों के पास आती है वो मछली नहीं फंसती, पैरों के पास अर्थात प्रभु के चरणों के पास, प्रभु की शरणागति। जब प्रभु की शरणागति में हम आएंगे तो माया के जाल में नहीं फंसेंगे। माया के जाल से यदि निकलना है तो हमको प्रभु के चरणों में अपनी शरण देनी होगी। तो प्रभु की शरणागति प्रभु प्रतिदिन उठते थे,
धरती माता को प्रणाम करते थे। ये प्रभु की दिनचर्या थी। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर सात काल जो थे, दोनों हाथों को हथेलियों को एक साथ मिलाए और कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास। क्या है नोट? ऐसा मांगते, ऐसे मांगते नहीं आए कुछ। ये मूल भाग। और कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में जहाँ सरस्वती माता का निवास होगा। और कर मूले गोविंद, कर के मूल भाग में जहाँ गोविंद का निवास होगा। गोविंद के ठीक पास लक्ष्मी है। ज्ञान, भक्ति और गोविंद, ये तीन आपके हाथ में है। सरस्वती क्या है? ज्ञान। और लक्ष्मी क्या है? भक्ति। और गोविंद साक्षात नारायण कृष्ण है। आपके हाथों में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और गोविंद भी है। अरे भैया, जब तीनों चीज तेरे हाथों में है तो जब और क्या चाहिए? दूसरे के हाथों को मत देख, अपने हाथों को देख। दूसरे के हाथों के सामने अपने हाथों को क्यों फैलाता है? अरे फैलाना ये तो प्रभु के सामने अपने हाथ फैला। बिना फैलाए तो प्रभु ने तुझको तीन चीज प्रदान कर दी, ज्ञान, भक्ति और गोविंद दे दिया। फिर मांगे तुझे दे दिया। एक बार अकबर कहीं जा रहा था। इन्होंने कथा अखंड गुरु से प्राप्त की, जो कि हमारे परम गुरुदेव के द्वारा जुड़ी हुई कथा है। हो सकता है कि काफी हमारे बंधुओं को और आप सबको पता भी हो कि प्रसन्न चूंकि यहाँ पे आया है और इसका पटाक्षित करने के लिए हम इस कथा को अवश्य आपको श्रवण कराएंगे। अकबर को प्यास लगी। उसने एक किसान के घर में शरण ली। किसान ने कहा पानी पिलाओ। अंदर से गया, थोड़ा गुड़ लाया और दे दिया। अकबर की प्यास थी, आत्मा तृप्त हुई, मन तृप्त हुआ, मन शांत हुआ। तो अकबर ने उसको सोने की मोहर दी। कहा ये मोहर लो, जब कभी किसी चीज की जरूरत पड़े चले आना, जो चाहे सो दीजिएगा। तो इस किसान ने सोचा चलो आप जरा चलते हैं, देखते हैं। और जब अकबर के द्वार पर वो किसान पहुंचा और सिक्का दिखाया तो किसी द्वार पानी रोका नहीं और अंदर जाने दिया। और अंदर जाकर जब गया तो देखा उस वक्त अकबर नमाज अदा कर रहा था। जब नमाज अदा कर रहा था तो किसान पीछे मुड़ा, लेकिन अकबर ने इशारा किया पहचान लिया। और जब अदा कर क्या कहा, हाँ पहचान लिया, बताओ कैसे आए? कुछ नहीं जा रहा हूँ। ऐसे आए, ऐसे चले गए, क्या बात है? आए तुम आया था तो आपसे कुछ मांग ले, लेकिन देखा खुदे मांग रहे हैं। अरे जब आप जिससे मांग रहे हैं मैं उसी से जाऊं मांगने, तो किसको मांगू? अरे मांगना ही है, मैं उससे मांगू जिसे आप मांग रहे हो। मैं तो आपसे मांगने आया था, लेकिन आप सदा से मुद्दा मैंने नहीं देखा। तो मांगना है तो प्रभु से मांगो, दूसरे से मांगने से क्या मिलेगा?